जबलपुर के बड़े बाबा की, गुरु नाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महामुनि राज की। मिल पाते हैं जितने खोजो शब्द तो आपके तेज तले दब जाते हैं। व्यक्तित्व आपका इतना व्यापक मानो गिरिराज हिमालय है। हृदय आपका इतना पावन मानो भव्य जिनालय है। हित मित प्रिय वाणी के धारी वात्सल्य की मूरत हो और विद्यासागर इस कठिन दौर की सबसे बड़ी जरूरत हो। विद्यासागर इस कठिन दौर की सबसे बड़ी जरूरत हो। आचार्य भगवान के बारे में कुछ कहना अपन सब लोगों के बस की बात नहीं है। पूजन अपने बस की बात है। पूरी भक्ति से पूजन करने का सौभाग्य हम सभी प्राप्त कर रहे हैं और अष्टद्रव्य के माध्यम से बहुत सुंदर आकर्षक अपनी भक्ति से सबने सजाए हैं। और जिन जिन के नाम अष्टद्रव्य के लिए आएंगे, जो पुण्यार्जक हैं, वो परिवार 2-2, 3-3 व्यक्ति आते जाएंगे। पूजन प्रारंभ होगी। मैं सबके नाम ले रहा हूं। हाँ, पूजन पहले कर लेंगे। पूजन के पश्चात सबसे पहली जल चढ़ाने के लिए सिंघई सेठ किशोर जी जैन परिवार, चंदन चढ़ाने के लिए विनोद जी बड़जात्या परिवार, अक्षत चढ़ाने के लिए सुकुमार जी परिवार, श्री पुष्प चढ़ाने के लिए सुधीर जी जैन छुई खदान, अक्षत चढ़ाने के लिए, नैवेद्य चढ़ाने के लिए दीपा जी जैन, रितेश जी जैन, दीप चढ़ाने के लिए आराध्यमती माता जी परिवार, गृहस्थ जीवन के परिवार से नीलू दीदी वगैरह उपस्थित हैं। धूप चढ़ाने के लिए प्रकाश जैन, पप्पू भैया, अमित जैन राजनांदगांव, और अर्घ फल चढ़ाने के लिए चंद्रकांत जैन राजनांदगांव एवं अर्घ चढ़ाने के लिए सुरेश कुमार जी जैन सिद्धार्थ जी परिवार रामगंज मंडी। इसी क्रम से आते जाएंगे। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। स्थापना के लिए दीक्षा महोत्सव आंगण आज जी आया। संयम दीक्षा महोत्सव मारे आंगण आज जी। हाई शुभ घड़ी आई देखो मंगल आज जी। आई शुभ घड़ी आई देखो मंगल आज जी। आया संयम दीक्षा महोत्सव मारे आंगण आज जी। आया संयम स्वर्ण महोत्सव मारे आंगण आज जी। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा। जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम काव्य सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली। जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्र अत्र अवतर अवतर शंभो सटावानंद। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सट सन्निधि कर्णम परिपुष्पांजलि छिपामी। संसार के विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया। इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकड़ से भव कालश धोने आया। आना जाना मिट जाए मेरा ये बंदी काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। अनगढ़ पत्थर को गुरु ने तराशा। शांति किया गुरु ने विद्या पिपासा। विद्याधर से विद्यासागर बने धूम धाम से। विद्याधर से विद्यासागर बने धूम धाम से। आया संयम दीक्षा महोत्सव मारे आंगण आज जी। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भरे से भुलाया है।
चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटा, जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने पद मुझको मिल जावे तब ज्ञान अरुण की किरणों से मम हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्रप्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति स्वाहा। गुरु ने कहा था गुरुकुल बनाना, संघी को गुरुकुल तुमने बनाया। गुरु भावों को पूर्ण करने चले विद्याराज रे, गुरु भावों को पूर्ण करने चले विद्याराज रे। आया संयम दीक्षा महोत्सव हमारे आंगन आज जी। इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्ति करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। में काम भाव विध्वंस है मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके ये भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्षी अभक्षी भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अर्पण बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मेरा द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। ये दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। साधना में रहते गुरु ऐसे ही दिखते, पंचमी काल में महावीर लगते। कलयुग में सतयुग का नजारा दिया गुरु आपने। कलयुग में सतयुग का नजारा दिया गुरु आपने। आया संयम दीक्षा महोत्सव हमारे आंगन आज जी। इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुतल है इन्हें चलाने आया हूँ। इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। भक्ति का थाल गुरुवर हमने सजाया। मन वचन से ध्यान लगाया। चंद्रगिरी धन्य हुई है गुरु तेरे नाम से। चंद्रगिरी धन्य हुई है गुरुवर तेरे नाम से। आया संयम दीक्षा महोत्सव हमारे आंगन आज जी। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्पामिति
जग के वैभव को पाकर के निश दिन कैसाल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, ये अरुण भावना भाता हूँ। भावों की निर्मल सरता में अब गान करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो, यही अर्घ भेटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है, आराधक है, योगीश्वर है, महासंत है, अरुण कामना देख सके युग युग तक यहाँ। गुरु को देखो, गुरु को सुन लो, गुरु को ही भज लो, गुरु को ही भज लो। गुरु गुरु गाओ, गुरु गुरु गाओ, गुरु में ही बस लो, गुरु में ही बस लो। गुरु ही मेरी तप है साधना, गुरु ही मेरी तप है साधना, भक्ति सिद्ध कर दो। मेरे चारों धाम के तीरथ विद्या सागर हो, मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति मेरे गुरुवर हो, मेरे चारों धाम के तीरथ विद्या सागर हो। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति स्वाहा। नमोस्तु भगवन नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। स्मृति वर्तमान में होती है, किंतु वर्तमान का अनुभव नहीं करती। स्मृति वर्तमान में भले ही होती है, किंतु वर्तमान की अनुभूति नहीं करते। वर्तमान के अनुभव से अतीत में ले जाती है, स्मृति कहलाती है। काल व्यतीत होता है, काल के निमित्त से परिणमन होता है। चुटकी बजाते बजाते ही यह काल चला जाता है, स्मृति रह जाती है, स्मृति रह जाती है। सब लोग 56 वर्ष पूर्व को याद कर रहे हैं और बैठे हैं चंद्रगिरी पे। स्मृति करने के लिए तो कहा गया है। कुंद कुंद ने दीक्षा तिथि मनाने के लिए कहा है, या दीक्षा तिथि याद करो। बार बार सोचने से ऐसा लगता है उन्होंने बहुत गहरी बात कही। उसको याद करने से क्या होता, उसको याद करने से क्या होता है? उसको याद नहीं करना, दिन को याद नहीं करना, किंतु दीक्षा क्यों धारण की है इसको याद कराने के लिए वह तिथि सामने आ जाए। घर में प्रवेश करने की बात आती है, कहीं जा कर के लौट करके आने की बात आती है,
किंतु दीक्षा लेने के उपरांत लौटने की बात नहीं आती है। लौटना हो तो फिर निकलो ही नहीं। लौटने का अर्थ क्या होता है? अभी रहस्य पूर्ण ज्ञात नहीं हुआ। तो इसलिए दीक्षा, गुरु जी कहा करते थे, दीक्षा ली जाती है, दीक्षा दी नहीं जाती है। दीक्षा ली जाती है, जब लेने के लिए तैयार हो जाता है, हमारा आशीर्वाद है, दृढ़ता के साथ इसका पालन करो। तो दीक्षा दी जाती नहीं, दीक्षा ली जाती है और पद दिए जाते हैं यथा योग्यता। यह उनका कहना था कि दीक्षा लेने के उपरांत वह यथा योग्य उसका पालन करता जाए तो ही सार्थकता है, नहीं तो नहीं। इसलिए स्मृति तो रखो, किंतु वर्तमान का अनुभव करना भूलो नहीं। अनुभव हमेशा हमेशा वर्तमान में होता है, किंतु अतीत का कभी भी नहीं हो सकता। केवली भगवान भी अतीत का अनुभव नहीं कर सकते, अनागत का भी वह अनुभव नहीं हो सकता। जो वर्तमान में है प्रत्यक्ष, वही अनुभव में आता है, संवेदन में आता है। तो हमें दिख रहा है शरीर, संसार, सब कुछ दिख रहा है, देखने वाला नहीं दिख रहा है। देखने वाला जो होता है वह कर्ता होता है, वो हम हैं। हम दूसरे पदार्थ को देखते हैं तो स्मृति इधर उधर की आ जाती है, अनुभव छूट जाता है। इसलिए दीक्षा तिथि, दीक्षा दिन को याद करो का अर्थ दीक्षा ली क्यों थी, इसको याद करो अथवा याद हो जाए तो। नहीं तो एक घर में से दूसरे घर में आकर के बैठने के समान ही होगा। वो छोटा था, ये बड़ा हो गया। किंतु हमें याद रखना, इसलिए अब ये कब होता है तो इसके बारे में गुरु ने मुझे गुरु समय दिया। गुरु ने मुझे गुरु समय दिया लघु बनने के। हम अपने आप को बड़े मानते थे और दुनिया मानती है अपने आप को बड़े। जो बड़े हुए हैं उनकी खोज करके उनको जानना बहुत महत्वपूर्ण है, जो वेदी के ऊपर विराजमान। तो चूंकि बिंब को याद करने का अर्थ यह है, जहाँ कहीं भी प्रत्यक्ष में विद्यमान है उनको हम नमस्कार करते हैं। 3 बार वंदना करते समय यही संकल्प लिया जाता है। तो गुरु ने मुझे गुरु समय दिया लघु बनने के लिए। उन्होंने पद दिया है
इसका निर्वाह करना। इसका निर्वाह यदि हो गया क्षमता के अनुसार, अवश्य ही तुम पुनः लघु बन जाओगे। साधु बने बिना सलेखना नहीं होती। जिस पद को लिया है वह कर्तव्य करने के लिए है, दायित्व का निर्वाह करना है। किंतु वह पद कब तक? जब तक चलते हैं तब तक ठीक है, चलाते हैं तो ठीक है, कम है। यह हमेशा हमेशा याद रखने के लिए कहा कि वर्गीकरण काल का, उम्र का होना चाहिए। वर्गीकरण यदि नहीं होता है तो खींचा ताने हुए बिना नहीं रहती, और ऐसी स्थिति में न स्व का न पर का, किसी का भी उसमें विकास नहीं होता। कुछ तो होता होगा, होता तो है, लेकिन यथावत हम उसको जैसे चाहिए वैसे उसका निर्वाह होना चाहिए। इसलिए आचार्य गुरुवर ने आज स्वयं लघु बन करके अपने भीतरी शक्ति को विकसित किया है। लघु बन करके ही हम बड़े बनेंगे, बनाया जा सकता बड़ा, किंतु कर्तव्य करना होता है और कुछ नहीं होता। ट्रेन चलती है, सामने तो उसका संचालन करने वाला चालक बैठता है, ये इस छोर में है, और पीछे की छोर में एक हाथ में लाल झंडा और एक हाथ में हरा हरा झंडा। हरी झंडी दिखी नहीं, गाड़ी चली, और हरी झंडे के साथ पर लाल झंडी दिखी नहीं, ब्रेक लगा दो। यह वो कौन? गार्ड तो गार्ड होता है, चालक उसी के संकेत से चलाता रहता है। इसीलिए उनका कहना तो यही था, अब आप गार्ड बनने योग्य नहीं, अब अपने काम करते जाओ। अवकाश प्राप्त जो होता है, जिसको बोलते हैं लोकाकाशे अवगाह, लोकाकाश में अवगाह होता है, तो इस लोकाकाश में रह करके इसका उपयोग करो। लघु बनने यह भूलो नहीं। समय आपका हो रहा है, एकाग्रता के साथ सुन रहे हैं आप, सुना हुआ सुन रहे हैं, देखा हुआ दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, किंतु दिख नहीं रहा है। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि स्मृति को बार बार लाने वाला अब खिसक जाए, ताकि मैं स्मृति का अर्थ दूसरा भी होता है, शास्त्र होता है, और उसको याद करो। उसमें भी वही है जो हमने बताया अभी, वो भी याद किया हुआ लिखा हुआ ही है। वह भी एक प्रकार से फलक है जिसके ऊपर लिखा हुआ है। जो हम संकेत को देखते हैं और संकेतित को फिर बाद में वहन कर लेते हैं या उसका पालन करते हैं। संकेत लिखा हुआ है यहाँ पर,
उसको देख लिया। संकेत किसकी ओर है? इस रास्ते की ओर है, उस रास्ते की ओर नहीं। बस यह आगम कहलाता है। आगम वाक्य हमें मिले और लघु बनने ये कभी भी हमें किसी को भी भूलना नहीं है। भगवान हम लघु से लघुतर लघुतम बने, इसका अर्थ बहुत रहस्यपूर्ण है। लघुतर लघुतम बने, लघु का अर्थ होता है छोटा, किंतु दूसरा अर्थ होता है लघु मैंने हल्का हल्का हल्का। जैसे पहले गुरु भारी पूड़ी डाली कच्ची और बहुत अच्छा घी भी है, पहले सर्वप्रथम भारी होने के कारण वह गोता खाता है। कड़ाव में नीचे जा करके और रह जाता है। फिर इसके उपरांत आप लोग ऊपर से भी उसके ऊपर घी डालते रहते, अभिषेक करते उसकी। फिर बाद में वह अपने आप ही ऊपर कैसा आ जाता हमें बता दो। वो तो कच्चा डाला गया था, नहीं समझे, पतला हुआ था, कुचला हुआ जैसा था। अब वह फूलता हुआ आ गया ऊपर। कब आया? हल्का जब बना, पानी पूरा जल गया। बस हमें भी गुरुजी ने इसी उद्देश्य को लेकर के पहले कच्ची पूड़ी को उसमें डाल दिया, बहुत समय तक डलता है, फिर बाद में उसको निकाल देता है, तो वह हल्का होता है। तो वह हल्का का अर्थ एक प्रकार से परिपक्व जिसको बोलते हैं। हल्का का अर्थ फुल्का है। हल्का और फुल्का, तो फुल्का का अर्थ क्या होता है? अच्छा लगता है। लेकिन फुल्का बनना चाहते हो तो हल्का बनो और कच्चेपन को छोड़ दो। अपरिपक्व दशा हमेशा हमेशा हमारे लिए जो बहुमूल्य वस्तु है उससे दूर रख लेती है। गुरु जी के वचनों के रहस्य समझना बहुत कठिन है, इसलिए हमें उन्होंने कम से कम कितना समय दिया तो वह अपने पूर्व कर्म के कारण ही, किंतु इन लोगों ने सुना या देखा या पढ़ा होगा। आज तक मुझे याद नहीं करता कि आज 56वां है। आप ही लोग याद करते रहो और हमें स्मृति दिलाते रहो। कर लिया, आपको भी करना है तो कर लो। तो इस प्रकार हमें हल्का होना है पूड़ी की भांति, किंतु उस कड़ाव में डला हुआ जो घी है उसको सहन करना पड़ेगा, तभी आप इस प्रकार के व्यंजन को प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा न भूल करके इन दिनों में काफ़ी हम, जैसे वर्षा थोड़ी थोड़ी हो रही है, इतना ये आज आपके सामने रखा है। जैसा आगे का होगा पता नहीं। आज तो भगवान ने हमें ये याद दिलाया कि गुरु जी ने भी इसी प्रकार का कार्य किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य पद को ग्रहण करके आचार्य पद का विमोचन यानी दूसरे की ऊपर दे करके
अपने आप को कर्तव्य की ओर ले करके गए, वह संलेखना काल पुण्यतिथि मानी जाती है। उसको हम याद करते हैं बार बार। दीक्षा का तो हो चुकी है, लेकिन संलेखना के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण और बिल्कुल निर्विकार और वह हल्का फुल्का हो जाता है, वही व्यक्ति अपने आप को याद कर सकता है। नहीं तो अपने को याद करना बहुत कठिन होता है। उसको याद करने वाले जितने हैं उनको ही हम याद कर रहे हैं, उनको ही हम बार बार कह रहे हैं। जैसे आपने हमारे लिए कहा है इस प्रकार कार्य करना, तो ये आपका कर्तव्य है हमें याद दिलाना, ताकि हम आपके अनुकरण कर सके। अहिंसा परमो धर्म की